प्रत्याशी प्रवीण पोपली ने जीत हासिल कर ली है मेयर प्रत्याशी पर। ये बड़ी जानकारी बीजेपी के फेवर में, ये इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो आ रही है। प्रवीण पोपली ने कृष्ण सिंगला को हराया है और इसके साथ ही मेयर की कुर्सी पर कब्जा अब जमा लिया है। तो मेयर सीट पर बीजेपी का कब्जा, ये बड़ी जानकारी। और जो मार्जिन है, जो आंकड़ा है वोटों का, वो 64,456 है, यानी कि एक अच्छे खासे मार्जिन के साथ जो है प्रवीण पोपली ने कृष्ण सिंगला को हराया है और जीत हासिल की है। ये हिसार से जानकारी। तो अब एक और सीट जो है वो शामिल हो गई है मेयर सीट बीजेपी के खेमे में। मेयर सीट पर बीजेपी का कब्जा, ये बड़ी जानकारी। बीजेपी प्रत्याशी प्रवीण पोपली ने जीत हासिल की है। 64,456 वोटों से ये जीत हासिल की गई है। प्रवीण पोपली ने कृष्ण सिंगला को शिकस्त देते हुए मेयर पद का चुनाव जो है वो जीता है। ये बड़ी जानकारी। मेयर सीट पर, हिसार की मेयर सीट पर बीजेपी ने कब्जा जमा लिया है। प्रवीण पोपली हैं बीजेपी के उम्मीदवार, जिन्होंने 64,000 का मार्जिन तय किया है। 64,456 वोटों से जीत हासिल की है। केसी मरकानिया जी, आपसे मैं पूछ रही थी, चूंकि ठीक है चलिए मैं नहीं बोल रही हूँ कि वोटिंग परसेंटेज को लेकर, लेकिन जो विपक्ष के द्वारा ये आरोप लगाया गया है, लोगों को धमकाने का, धमकियां दी गई हैं, प्रत्याशियों को धमकाया गया है, इस बात का जो जिक्र हुआ है, क्या आपको लगता है इसका भी असर पड़ा है इस चुनाव में? देखो, ये तो चुनाव होता है, चुनाव में साम दाम दंड हुए सब कुछ चलता है, परंतु जो सत्ता पक्ष है वो ये तो जरूर कहता है कि हमारी सरकार है, अगर हमारा पास होगा तो आपके काम होंगे। ये तो वेल नोन है, सब जानते हैं कि अगर सरकार है और सरकार का पक्ष का कोई जीतता है तो उसको उसके काम होंगे। और मेयर का चुनाव तो ऐसा है, कई जगह तो कई कई विधानसभा क्षेत्र आते हैं, 3-3, 4-4, 5-5 तक विधायक जो है उसको विधानसभा क्षेत्र में आते हैं। तो इसको तो सीरियसली लड़ना चाहिए था, सीरियसली चुनाव लड़ना चाहिए था। जैसे रोहतक, सोनीपत, अंबाला सीटें, जैसे विद्रोह जी कह रहे हैं कि हम मानते हैं कि हमारी हार हुई है, तो रोहतक तो हुड्डा जी का गढ़ था, यहाँ तो कम से कम जो है कांग्रेस को अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए था। तो जिस प्रकार का ये प्रदर्शन हुआ, जिससे हुड्डा जी का जो विपक्ष का नेता बनना की बात चल रही थी या बनने की बात है, उसमें भी मरकानिया जी, माफी के साथ आपको रोकूंगी सर, बहुत इस वक्त अपडेट जो सामने आ रहा है, बड़ी खबर आ रही है, जरा दर्शकों को बताएंगे इस वक्त की बड़ी जानकारी। रिजल्ट ब्रेकिंग, गुरुग्राम की मेयर सीट पर भी बीजेपी का कब्जा। ये बड़ी और अहम जानकारी गुरुग्राम को लेकर। बीजेपी प्रत्याशी राज रानी मल्होत्रा ने जीत हासिल कर ली है। ये बड़ा अपडेट, 1,79,485 वोटों से जीत हासिल की है। तो ये बड़ी जानकारी, राज रानी मल्होत्रा ने जीत हासिल की है। कांग्रेस की सीमा पाहुजा को उन्होंने शिकस्त देते हुए ये जीत हासिल की है। और वोट का मार्जिन आप देखिए, अच्छा खासा मार्जिन तय किया है राज रानी मल्होत्रा ने। तो ये बड़ी जानकारी, गुरुग्राम से बीजेपी की प्रत्याशी हैं, मेयर प्रत्याशी, जिन्होंने 1,79,485 वोटों के साथ ये जीत हासिल की है। जीत का सफर तय किया है राज रानी मल्होत्रा ने। तो ये बड़ी जानकारी गुरुग्राम से। अब गुरुग्राम की जनता ने जो विश्वास जताया है, राज रानी मल्होत्रा, देखना ही होगा किस तरह से खरी उतरती हैं, क्योंकि गुरुग्राम में तमाम वो चीजें हैं जो संकल्प पत्र में दावे और वादे किए गए, उन्हें पूरा करने का जो दिन है वो अब शुरू होगा। चूंकि आज के दिन ये स्पष्ट कर दिया है गुरुग्राम की जनता ने कि हमने आपके वादों पर भरोसा कर लिया, अब आप अपने वादों को निभाइए। तो बीजेपी प्रत्याशी राज रानी मल्होत्रा ने जीत हासिल की है। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। और जो यहां पर आंकड़ा है वोटों का, जो मार्जिन है वो भी ठीक ठाक देखा जा रहा, अच्छा खासा मार्जिन है। इसके साथ ही आपको बता दें कि सीमा पाहुजा कांग्रेस की प्रत्याशी थी, जिन्हें शिकस्त मिली है मेयर पद के इस चुनाव में। तो मेयर सीट, आपको बता दें, गुरुग्राम की मेयर सीट पर राज रानी मल्होत्रा ने जीत हासिल की है। 1,79,485 वोटों के साथ जीत का ये सफर तय किया है। गुरुग्राम की जनता ने ये प्रचंड जीत दी है राज रानी मल्होत्रा को। तो गुरुग्राम से ये बड़ी जानकारी, बीजेपी प्रत्याशी राज रानी मल्होत्रा ने बड़े मार्जिन के साथ मेयर पद के लिए जो है जीत हासिल की है।
मानेसर से ये जानकारी, 5 वार्डों के नतीजे घोषित हुए हैं। इन 5 वार्डों के नतीजों में वार्ड नंबर 1 से निर्दलीय प्रत्याशी की जीत, बड़ी जानकारी। वार्ड नंबर 2 में बीजेपी प्रत्याशी की जीत हुई है। मानेसर से ये जानकारी, वार्ड नंबर 3 से भी बीजेपी प्रत्याशी की जीत हुई है। रुचि कौशिक की जीत हुई है, बीजेपी की प्रत्याशी। तो मानेसर में आपको बता दें ये बड़ी जीत जो है वार्डों को लेकर जानकारी। वार्ड नंबर 1 से निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई है, वार्ड नंबर 2 में बीजेपी के प्रत्याशी और वार्ड नंबर 3 में भी बीजेपी के प्रत्याशी की जीत हुई है। तो मानेसर में अब वार्डों के भी जो नतीजे हैं वो घोषित हो रहे हैं मेयर के लिए। इससे पहले आपको बता दें कि इंद्रजीत यादव ने जीत हासिल की है, निर्दलीय प्रत्याशी, और अब वार्ड नंबर 1 में भी निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। तो मानेसर से ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट, रिजल्ट ब्रेकिंग इस वक्त। वार्ड नंबर 3 से बीजेपी प्रत्याशी रुचि कौशिक की जीत। और इस वक्त रिजल्ट ब्रेकिंग को लेकर एक बड़ा अपडेट, निगम चुनाव के नतीजों पर बोले भूपेंद्र हुड्डा, ये बड़ी जानकारी। रोहतक में पहले भी बीजेपी ही जीती थी, ये भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से कहा गया। प्रचार को लेकर बोले भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस का बड़ा चेहरा, सीएम रहते भी कभी निकाय चुनाव प्रचार में नहीं गया। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। निगम चुनाव के नतीजों पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा का ये बयान सामने आया है। रोहतक में पहले भी बीजेपी ही जीती थी और प्रचार को लेकर ये सवाल उठ रहे थे कि भूपेंद्र हुड्डा नजर नहीं आए, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि पहले भी जब सीएम रहते भी कभी निकाय चुनाव में मैं प्रचार के लिए नहीं गया। तो ऐसे में उन्होंने इस बार भी ये कहा है कि इस बार भी मैं इसलिए नहीं गया, पहले भी नहीं गया तो इस बार भी नहीं गया हूं। लेकिन रोहतक में पहले भी बीजेपी की ही जीती थी। तो प्रचार को लेकर ये भूपेंद्र हुड्डा का बयान सामने आया है और इस बात का हम जिक्र लगातार ये कर रहे हैं कि इस बार के निकाय चुनाव में विपक्ष की वो मजबूती नजर नहीं आई चुनावी मैदान में जिसकी उम्मीद की जा रही थी। चूंकि ये शहर का चुनाव था, जनता से सीधे कनेक्ट होती है शहर की सरकार, इसमें एक उम्मीद जो थी वो ये जताई जा रही थी कि इसमें विपक्ष की जो भूमिका रहेगी वो काफी तेजी और मजबूती के साथ जो है वो देखने को मिलेगी। अब इस बीच भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से ये बयान सामने आया है, चूंकि लगातार लोग भूपेंद्र हुड्डा से ये सवाल पूछ रहे थे। तो चुनाव नतीजों को लेकर भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से ये जवाब आया है कि रोहतक में पहले भी बीजेपी ही जीती थी। हालांकि सोनीपत, रोहतक, इनको लेकर ये कहा जा रहा था ये तो कांग्रेस का गढ़ है। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी, ये बड़ी खबर इस वक्त जो आ रही है, रिजल्ट ब्रेकिंग इस वक्त की आपको बता दें। निकाय चुनाव के नतीजों पर बोले अशोक अरोड़ा, ये बड़ी जानकारी। कुछ सीट पर बीजेपी की जीत हुई है। अशोक अरोड़ा ने कहा है जहां कांग्रेस की हार हुई वहां मंथन करेंगे। तो कुछ सीट पर बीजेपी की जीत हुई है, लेकिन जिन सीटों पर कांग्रेस की हार हुई है उन पर मंथन किया जाएगा। अशोक अरोड़ा की तरफ से ये बयान दिया गया है। विधानसभा चुनाव में जो हार हुई उसका मंथन अभी चल ही रहा था कि अब एक और मंथन के लिए जो है कवायद की जाएगी। निकाय चुनाव में जिन सीटों पर हार हुई है उनको लेकर भी मंथन किया जाएगा। और जहां तक स्थानीय निकाय के चुनाव है, गिनती चल रही है, कुछ उनके जीत गए हैं तो उस पर मंथन करेगी पार्टी में किस प्रकार के रिजल्ट रहे। और जहां तक स्थानीय निकाय के चुनाव है, गिनती चल रही है, कुछ उनके जीत गए हैं तो उस पर मंथन करेगी पार्टी में किस प्रकार के रिजल्ट रहे। और जहां तक तो आपने सुना अशोक अरोड़ा जी की तरफ से कहा जा रहा है, कांग्रेस के बड़े चेहरा हैं, कह रहे हैं कि कुछ सीट पर बीजेपी की जीत हुई है और जिन सीटों पर कांग्रेस की हार हुई है उन पर मंथन किया जाएगा। निकाय चुनाव के नतीजों पर ये अशोक अरोड़ा की तरफ से बयान सामने आया है। तो केसी मलकानिया जी, लगातार हम जिस बात का जिक्र कर रहे थे भूपेंद्र हुड्डा को लेकर, अब ऐसे में ये जानकारी और ये बयान सामने आया भूपेंद्र हुड्डा का। उन्होंने कहा है कि रोहतक में तो पहले ही बीजेपी जीती हुई थी। इसका क्या मतलब, क्या मायने निकाला जाए? देखो, ये तो बहुत बड़ी बात कही है हुड्डा जी ने कि अगर जीत रही है तो उस सीट ने जीतते रहना है।
आपकी ड्यूटी बनती है, चाहे आप सीएम रहे या विपक्ष के नेता रहे, आप चुनाव प्रचार में नहीं जाना। ये तो बहुत बड़ी बात है। मेयर का जो चुनाव है कई बार तो कई विधानसभा क्षेत्रों से बड़ा होता है, कई सीटों पर जो है 2-3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, तो इसको आप सीरियसली नहीं लेते। तो यही कारण है कि मतदाता भी उदासीन था। अगर पार्टियां उदासीन रही, पार्टियों ने जो समस्या आप टीवी पे बैठ के उठाते हैं, दूसरी जगह उठाते हैं, वोटर कार्ड की आईडी की उठाते हैं, पहचान पत्र के उठाते हैं, गली और सड़क की उठाते हैं, सीवरेज की उठाते हैं, ओवरफ्लो की उठाते हैं, तो ये समस्या जो है ये उठाने की बात थी, तो इन चुनावों में उठानी थी। और ओंकार जी को तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि लोगों को बहुत आशा थी कि इन लोग जो है पहले दो फाड़ हो गई थी, चलो अब इन लोग अकेली है विधानसभा में, तो ये बैकअप करेगी और दोबारा चुनावों में आएगी। और इन चुनावों में लोग याद करते हैं कि चौधरी देवीलाल जी को, चौटाला जी को, जो लोकल पार्टियां इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है स्थानीय चुनावों में। अगर आप उदासीन थे तो मतदाता भी उदासीन था। जब उनको पता है कि भाजपा जो है अगर काम नहीं कर रहे, आप उठा रहे बार बार, परंतु आप जब चुनाव प्रचार का समय है आप उन मुद्दों को नहीं उठा पाए, तो मतदाता क्यों आपके लिए चुनाव मतदान करना जाएगा? अगर आपका संगठन नहीं है, आप लोगों के पास नहीं जाते, आप कहते हैं नहीं हम चुनाव चिन्ह पार्टी चिन्ह पर नहीं लड़ेंगे। केसी मलकानिया जी आपके पास में आऊंगी। इस बीच जिस तरह से ये बयान सामने आए, वेद प्रकाश जी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। और वेद प्रकाश जी, भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से ये जो रोहतक को लेकर स्टेटमेंट दिया गया है, और साथ ही अशोक अरोड़ा जी भी कह रहे हैं कि हम मंथन करेंगे कांग्रेस की जो हार जहां हुई है। मंथन का दौर अभी विधानसभा चुनाव को लेकर चल ही रहा था, जो हार जहां जिन सीटों पर हुई है। अब निकाय चुनाव को लेकर भी मंथन का दौर चलेगा, लेकिन इस बीच जो भूपेंद्र हुड्डा का बयान सामने आया उसको लेकर क्या कहेंगे आप? इसके क्या मायने निकाले जाए कि रोहतक में तो बीजेपी पहले ही जीती हुई थी? दीपांशी जी, पहले तो मैं आपसे बड़ा विनम्र आग्रह करूंगा, आप रिपोर्टिंग सही करें। गुड़गांव में कुल वोट मिले हैं 1,79,437 भाजपा को, और आपने उतनों से जीत बता दी। इसी तरह कुल वोट 64,000 मिले हैं हिसार के अंदर बीजेपी को, और आपने जीत बता दी। तो कृपा करके आंकड़े सही दे, मेरा विनम्र आग्रह है। ठीक है। दूसरी बात, आपका सवाल बिल्कुल सही है। देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वो बात तब तो सही थी जब मेयर के चुनाव डायरेक्ट नहीं होते थे, पार्षद चुने जाते थे और पार्षद चुनकर मेयर का चुनाव करते थे। जब तक ये पार्षदों का चुनाव था तब तक भाईचारे का चुनाव था, क्योंकि पार्षद कोई पार्टियों की बजाय भाईचारे से जीतते थे और भाईचारे से जीतकर वो अपना एक मेयर बना लेते थे। पर जब से मेयर का चुनाव होना शुरू हुआ है, जो पहली बार हरियाणा में 3 जगह हुआ, सोनीपत में, करनाल में और अंबाला में, और अब ये सारे 10 हो गई, तो अब जो मेयर का चुनाव है वो साधारण चुनाव नहीं रहा। मैं इनकी बातों से पूर्णतः सहमत हूं। जैसे मलकानिया जी ने भी कहा, जैसे भाई विजेंद्र ने भी कहा, ओंकार जी ने भी कहा, मेयर का जो चुनाव है वो बहुत बड़ा चुनाव बन गया है। और एक मेयर जहां से चुना जाता है तो 2 एमएलए होते ही होते हैं, कई जगह तो 4 हैं। तो ऐसे चुनावों को साधारण चुनाव मान लेना और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का ये एक्सक्यूज करना कि मैं पहले नहीं गया था, अब भी नहीं गया, तो ये कोई अच्छा लोकतंत्र की। ठीक है वेद प्रकाश जी, आपको माफी के साथ यहाँ रोकूंगी। बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग सेंटर का रुख करेंगे, वहां से हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़े हुए हैं। अभिषेक, ओवर टू यू। फरीदाबाद निगम चुनाव के नतीजे जिस तरीके से सामने आ रहे हैं, बीजेपी मेयर प्रत्याशी प्रवीण जोशी की जीत हुई है। यहां पर 3 लाख से अधिक वोट से उन्होंने जीत दर्ज की है। यह बड़ी खबर, एक बड़ी जीत यहां पर बीजेपी प्रत्याशी के लिए। तो फरीदाबाद में बीजेपी की सबसे बड़ी जीत हुई है, यह बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है। 3,16,852 वोटों से बीजेपी के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। प्रवीण जोशी ने यहां से जीत हासिल की है, यह बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है।
फरीदाबाद में कांग्रेस प्रत्याशी लता रानी हारी हैं और भारी अंतर से जो है लता रानी हारी हैं। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में नगर निगम के मेयर और पार्षद पद के लिए वोटों की गिनती लगातार जारी और फरीदाबाद में इस बार करीब 8 साल के बाद मेयर और पार्षद पद के लिए जनता अपने प्रत्याशी चुनने जा रही है और मेयर पद के लिए 6 महिला प्रत्याशी और पार्षद पद के लिए 221 प्रत्याशी मैदान में है। वोटों की गिनती लगातार जारी, लेकिन इस बीच जिस तरीके से ये नतीजा निकलकर सामने आया है, बीजेपी मेयर प्रत्याशी प्रवीण जोशी की जीत हुई है और सबसे बड़ी जीत ये बीजेपी की है। 3,16,852 वोटों से बीजेपी के प्रत्याशी प्रवीण जोशी की जीत हुई है और भारी अंतर से कांग्रेस यहां पर हारी है। दीपसी भी अब मेयर प्रत्याशी के नतीजे जो हैं वो सामने आ गए हैं। इस बीच वेद प्रकाश जी, आपका रुख करते हुए आप अपनी बात पूरी करें। तो मैं कह रहा था कि जैसे आप अपने फरीदाबाद का ही बताया, मैं खुद आपसे कह रहा था कि भाजपा 4 लाख तक जीत सकती है। सवाल यह है कि जब इतनी बड़ी कंस्टिट्यूएंसी है जिसमें 4.5 एमएलओ का क्षेत्र है और उसको हम एक साधारण क्षेत्र मानकर ये कह दें कि भाई हम तो जाएंगे नहीं, हम चुनाव प्रचार नहीं करेंगे, तो फिर कैसे तो पार्टी मजबूत होगी और कैसे आप अपने आप को 4.5 का नहीं 5.5 का है। 5.5 एमएलओ का क्षेत्र है जी। 5.5 मान लो, आप 4.5 मान लो, 5.5 मान लो, मैं उसमें कोई विवाद में नहीं पड़ रहा। मैं कह रहा हूं इतना बड़ा क्षेत्र है, मेरे कहने का अर्थ है कि इतना बड़ा क्षेत्र है, 5.5 एमएलओ का है, तो 5.5 एमएलओ का क्षेत्र कोई छोटा क्षेत्र नहीं होता है, लगभग एक एमपी के बराबर क्षेत्र होता है। और वहां के मेयर के चुनाव में आप ये कह दो कि हम तो इस चुनाव में प्रचार नहीं करेंगे, आप भाग नहीं लेंगे, फिर आप चुनाव लड़ते ही क्यों हो? तो मैंने आपसे जो चर्चा की थी कि पहले जब डायरेक्ट मेयर के चुनाव नहीं होते थे तब परिस्थितियां और थी, और जब डायरेक्ट नगर परिषदों के चेयरमैनों के चुनाव नहीं होते थे तब परिस्थितियां और थी। हाँ, आप नगर पालिका में कह सकते हो क्योंकि नगर पालिकाएं छोटी होती हैं और नगर पालिकाओं के चेयरमैन 2 से 5,000 वोट लेकर भी बन जाते हैं क्योंकि बहुत उम्मीदवार होते हैं, वोट थोड़ी होती है, तो वो उनके लिए आप कह दो कि भाई डायरेक्ट चुनाव जो हुए हैं नगर पालिकाओं का वो हम विशुद्ध भाईचारे पे छोड़ते हैं तो समझ में आती है। पर अगर कोई दल, चाहे मेरा दल है चाहे कोई और दल है, और चाहे मेरा नेता है चाहे दूसरे दल का नेता है, अगर नगर परिषद के चेयरमैन के चुनाव को और नगर निगम के मेयर को चुनाव को ये एक्सक्यूज दे कि भाई हम चुनाव प्रचार नहीं करेंगे, हम नहीं जाएंगे क्योंकि हम पहले नहीं जाते थे, तो भैया परिस्थितियां बदल गई हैं। आप किस दुनिया में जी रहे हैं? लोकतंत्र में जी रहे हैं आप, और लोकतंत्र के अंदर नगर परिषद के चेयरमैन का चुनाव और नगर मेयर, देखिए कांग्रेस के तमाम दिग्गजों की तरफ से ये भी मांग की गई थी कि ये निकाय चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं उनकी तरफ से मांग की गई थी कि वॉलेट पेपर से कराया जाए, ईवीएम मशीन से ना कराया जाए। देखिए मैडम, वो तो बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि चुनाव आयोग, हरियाणा निर्वाचन आयोग खुद सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा स्पष्ट आदेश है, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी तो अदालत नहीं होती, कि जितने भी चुनाव होते हैं इससे ईवीएम से, उनमें वीवीपैट लगाना अनिवार्य है। कांग्रेस ने 2 मांग की थी। पहली मांग की थी बैलेट पेपर से चुनाव हो उत्तराखंड की तर्ज पर, वो हमारी ठुकरा दी गई। दूसरी तो हमें मांग करनी नहीं चाहिए थी कि भाई ईवीएम के साथ वीवीपैट लगाओ, वो भी निर्वाचन आयोग ने नहीं मानी। जब निर्वाचन आयोग जो एक, ठीक है, मैं यहाँ पर वेद प्रकाश जी आपको रोकते हुए, चूंकि यहाँ एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग सेंटर का रुख करेंगे। अभिषेक बताएं। सामने आ रही है मतों की गिनती इस वक्त जारी है, तो अपडेट्स निकलकर सामने आ रही हैं निकाय चुनाव को लेकर। जिस तरीके से इस वक्त मतों की गिनती जारी और तमाम प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला जो जनता ने किया है वो फैसला निकलता सामने आ रहा है। नगर निगम चुनावों में बीजेपी की जीत पर हुड्डा का बयान सामने आया है। पहले भी इन नगर निगमों में बीजेपी ही जीती थी, ये बयान सामने आया भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। मैंने तो इन चुनावों में प्रचार भी नहीं किया था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये बड़ा बयान सामने आया, पल्ला झाड़ते नजर आए हैं। कांग्रेस विधायक दल नेता के चुनाव को लेकर भी उनसे सवाल किया गया। ये बड़ी खबर जो सामने आ रही है, नगर निगम चुनाव में बीजेपी की जीत पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आया। पहले भी इन नगर निगमों में बीजेपी की ही जीत हुई है, ये हुड्डा ने कहा कि मैंने तो इन चुनावों में प्रचार भी नहीं किया था। ये बड़ी खबर है। कांग्रेस विधायक दल नेता चुनने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कहा गया भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा।
तो विधायक दल का नेता चुने जाने को लेकर, विपक्ष का नेता चुने जाने को लेकर भी यहाँ पर सवाल किया गया। उन्होंने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। दीप्ति से हुड्डा की तरफ से बयान सामने आया है, ऐसे में वेद प्रकाश जी आप अपनी बात पूरी करिए और एक बार फिर से जो भूपेंद्र हुड्डा का बयान सामने है वो भी जानकारी अपने दर्शकों को दे रहे हैं कि इन सभी जगहों पर पहले से ही बीजेपी जीती हुई थी। बता रहा था जब निर्वाचन आयोग सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को मानने को तैयार नहीं है तो आप सहज अनुमान लगा ले किस तरह के चुनाव करवा रहे हैं। मैं चुनाव निष्पक्ष हुए होंगे, स्वतंत्र हुए होंगे, मान लेता हूं, और कोई धांधली नहीं हुई है भी मैं मान लेता हूं, पर क्या चुनाव आयोग का रवैया बताता है कि धांधली हुई या नहीं हुई है? चुनाव आयोग का निर्णय तो धांधली की तरफ इशारा कर रहा है। अगर धांधली नहीं हुई तो चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की अवहेलना क्यों कर रहा है? और जब कोई चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, ये कोई जमानी निर्देश नहीं है, ये मैंडेटरी है, ये अनिवार्य रूप से है, उसको भी नहीं मान रहे तो क्या करेंगे? और मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक बात और साफ करना चाहूंगा, पिछला जो रोहतक का चुनाव हुआ था वो मेयर का चुनाव डायरेक्ट नहीं हुआ, वो पार्षदों का चुनाव हुआ था। तो आप पार्षदों के चुनाव को भाईचारे का चुनाव कहकर अलग कर सकते हैं, पर अब की बार जो मेयर का चुनाव हुआ है वो डायरेक्ट हुआ है। और आप भूल रहे हैं हुड्डा साहब, आपका ही पुत्र वहां से एमपी है, कनानौर की कांग्रेस की एमएलए है, आपका ही रोहतक से एमएलए है, और किलोई का जो भाग पड़ता है वहां से भी कांग्रेस की एमएलए है। तो आप कैसे कह सकते हैं जो डायरेक्ट चुनाव हो रहा हो कि उसमें मैं चुनाव प्रचार नहीं करा? ठीक है, एक बार जल्दी से ओमकार जी से भी इसको लेकर रिएक्शन चाहूंगी। भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से जो स्टेटमेंट दिया गया सर, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? और साथ ही ये भी जानकारी आपसे लूंगी, चूंकि वॉलेट पेपर से पहले चुनाव कराने की जो है कांग्रेस की तरफ से मांग की गई थी, इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? ईवीएम या वॉलेट, किससे चुनाव होना चाहिए था? दीप्ति जी, पहले तो मैं अपने भाई वेद विद्रोही जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। हुड्डा साहब से जब दिल्ली में कांग्रेस की 0 सीट आई, उन्होंने एक छोटा सा जवाब दिया, पहले भी 0 थी। ये क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि पहले भी 0 थी, अब भी 0 आई, कोई फर्क नहीं, आगे भी 0 आती रहेगी। हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी। और मलकानिया जी ने बोला कि इनेलो को प्रदर्शन करना चाहिए। देखिए मलकानी जी, हमारा फर्ज है जनता के बीच में जाना, जनता को अपनी बात रखना, जनता की समस्याएं उठाना, जो हम लगातार करते हैं। जनता ने हमारे को स्वीकार नहीं किया, हमारे को मात्र 2 सीट दी विधानसभा में, कांग्रेस को 37 सीट दी, मतलब मुख्य भूमिका कांग्रेस को दी। हमने इस चुनाव में भी अपनी भूमिका निभाई, लेकिन जनता को अगर स्वीकार नहीं है तो कोई जबरदस्ती तो स्वीकार नहीं करा सकते। जनता का मन जब बदलेगा तब बदलेगा। हाँ, हमारी पार्टी पहले से काफी मजबूत हुई है। 2019 में हम लगभग खात्मे के कगार पर चले गए थे, 1 सीट बची थी हमारी। 2024 में हमने मेहनत बहुत करी, हमें उम्मीद थी हमारी 15 से 20 सीट आएंगी, लेकिन 2 सीट आई, हमें स्वीकार है। दूसरी बात, दीप्ति जी बोला कि अगर चुनाव आयोग को बैलेट पर चुनाव कराने की कांग्रेस ने करी थी तो क्यों नहीं मानी? माननी चाहिए थी। कांग्रेस ने अच्छा काम किया था। कांग्रेस ने कहा था बैलेट पर चुनाव होना चाहिए, क्योंकि आज आम जन के मानस में मशीन के प्रति कहीं ना कहीं दुर्भावना है। मशीन को शक की निगाह से देखा जाता है, कहीं क्लीन चिट नहीं देता मशीन को, क्योंकि मशीन मैन मेड है, ऑपरेटेड बाय सॉफ्टवेयर है। जब कोई सॉफ्टवेयर किसी मशीन में डाल दिया जाता है, आप देखिए, मैं घड़ी की कार की चाबी को यहाँ से बटन दबाता हूँ, सॉफ्टवेयर कार में लगा हुआ है, कार खुल जाती है। यहाँ से हम चंद्रयान का बटन दबाते हैं, चंद्रयान चंद्र के ऊपर बैठा हुआ अपने पंजे से मिट्टी का सैंपल ले लेता है। तो ये सारी सॉफ्टवेयर ऑपरेटेड चीजें हैं, मशीन को कभी भी हम क्लीन चिट नहीं दे सकते। जैसे उत्तराखंड में चुनाव नगर परिषद के, नगर निकाय विभाग के उत्तराखंड में बैलेट पेपर पर हुए थे, वैसे हरियाणा भी हो सकते हैं। ठीक है, एक जल्दी से छोटा छोटा जवाब मैं लूंगी मलकानिया जी से भी, और इसके साथ ही बीजेपी के प्रवक्ता से भी मैं एक छोटा छोटा जवाब लेना चाहूंगी। विजेंद्र जी, आपसे सबसे पहले, चूंकि जो एक बड़ा आरोप लगा है कि आपने लोगों को धमकाया है, जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में रहे उनको धमकाया गया, ये आरोप जो है लगाया गया, उसको लेकर आप जवाब जल्दी से दे दीजिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी की जो प्रवक्ता हैं वेद प्रकाश जी बहुत वरिष्ठ हैं, बहुत विद्वान है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने धमका के वोट डलवा लिए, मुझे लगता है ये कहना ठीक नहीं है, क्योंकि हरियाणा प्रदेश की जनता का एक तरह से ये अपमान है।
कोई भी अधिकारी धमका करके किसी की भी वोट नहीं डलवा सकता। और अगर कहीं ऐसा इनको लगा तो क्या इन्होंने शिकायत की उसकी चुनाव आयोग में? मुझे लगता है ऐसा मामला हरियाणा प्रदेश के अंदर एक भी नहीं है कि किसी अधिकारी ने डरा धमका के किसी की वोट डलवा ली हो। फरीदाबाद जिले में 6 विधानसभा सीट आती हैं, उसमें से 5 विधानसभा पूरी और 1 विधानसभा के कुछ गांव है, यानी आधी उसको मान सकते हैं। तो 5.5 विधानसभा के अंदर ये मेयर का चुनाव था। नगर निगम के जो वार्ड है वो 5.5 विधानसभा के अंदर बनते हैं और लगभग 3.25 लाख के आसपास की वोटों से फरीदाबाद मेयर का चुनाव में हमें जीत मिली है। इसके लिए जो मेयर के प्रत्याशी हैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इसके साथ साथ